अध्याय। हे अर्जुन, इस ज्ञान को जिस मनुष्य ने भी लिया है वह जीवन मुक्त तथा मेरा स्वरूप हुआ है। फिर मुझ में और भक्त में कुछ भेद नहीं रहता है। सो क्या मेरा भक्त संसार के प्रलय के साथ प्रलय नहीं होता और संसार की उत्पत्ति के साथ उत्पन्न नहीं होता। यह मेरी, हे अर्जुन, यह मेरे गुरमत यानी धर्म है। देखिए, बड़ा बढ़िया बात कह रहे हैं। ये 14वां अध्याय है। इस ज्ञान को जिस मनुष्य ने प्राप्त किया है, इस ज्ञान को जिस भी मनुष्य ने प्राप्त किया है वह ही जीवन मुक्त और मेरा स्वरूप हुआ है। जिसने भी प्राप्त किया है वह ही जीवन मुक्त तथा मेरा स्वरूप हुआ है। वह ही, यानी और कोई दूसरा रास्ता, एक ही रास्ता है। ज्ञान को प्राप्त करना, अपने स्वरूप की पहचान करना, हम क्या हैं इसकी जानकारी तत्वतः जानना, उसी को कहते हैं कि जिसने ऐसा स्वरूप जान लिया। रूप नहीं, रूप तो फोटो वाला होता है, आकार वाला है। रूप जितनी रूप है ना, ये सब रूप हैं। अभी जो दिख रहे हैं ये भी रूप है। अगर ये फोटो खिंच गई तो ये भी रूप है। स्वरूप, रूप और स्वरूप में अंतर है। हमारा रूप ये जो दिखाई पड़ रहा है 5.5-6 फीट का है, काला गोरा है, ये हमारा रूप है। और स्वरूप इससे अलग है। हमारा स्वरूप जो है, हम ये शरीर नहीं है, स्वरूप हमारा इससे भिन्न है। उस भिन्न को भी जानना ही कहते हैं। जिसने उस तत्व को जाना, इस ज्ञान को जिस मनुष्य ने जान लिया वह ही जीवन मुक्त और मेरा स्वरूप हुआ है। मेरा स्वरूप। अब मेरा स्वरूप क्या है? गुरु का स्वरूप क्या है? आपका स्वरूप क्या है? इसको जब बहुत बारीकी से देखेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे, तत्व से समझेंगे, तब देखेंगे कि जो मेरा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है, जो इनका है उनका है। यानी जितने भी 800 करोड़ लोग हैं, सब में एक ही स्वरूप विद्यमान है। सारे में स्वरूप एक ही है। रूप भले ही अलग अलग हो, सबका रूप अलग है। यहाँ तक कि ये जो अंगूठा है, अंगूठा में जो रेखा खींची है इतना ही ना, 1 इंची के अंदर ही रेखा खींची है। लेकिन पूरी दुनिया में घूम आइए, आपका अंगूठा की जो रेखा है दूसरे की रेखा से नहीं मिलेगी। मिलती है? नहीं मिलती। आप अंगूठा लगाइएगा, आपका आधार कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, आपका पासबुक सब इसी से खुलेगा। सब अलग अलग है, रूप अलग है, रेखा अलग है, विचार अलग है, लेकिन सबका स्वरूप जो है, यही स्वरूप को जानना ही ज्ञान है। इसी को जानने को ही कहते हैं ये आदमी ज्ञानी है। और जिसने जान लिया वही मुक्त है, वही मोक्ष है। और हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? इतनी दूर दूर से भाग भाग के आते हैं। मुख्य उद्देश्य वही है कि अपने स्वरूप की सच पहचान करना। जो हम भ्रमित हुए हैं, अब तक इधर उधर चक्कर में फंसे हुए हैं, जो नाना प्रकार के रूप रंग में हमको उलझाया गया है, फोटो में, आकार में, मूर्ति में, उस चीज से बचना। और एक जो स्वरूप है इस परम पिता परमात्मा का, उसी के हम ही स्वरूप हैं भाई। हमारे अंदर भी ईश्वर का ही वही स्वरूप विद्यमान है। बस यही है कि वो सर्वव्यापक है और ये बस इतने में ही व्यापक है, छोटे शरीर में व्यापक है। बस अंतर इतना ही है। अंतर क्या है? जैसे
समुद्र में पूरा पानी भरा हुआ है और एक बोतल पानी भर के उसमें ढक्कन लगा करके समुद्र के अंदर छोड़ दें, जो पानी समुद्र में है वही पानी बोतल में भी है, लेकिन फर्क उसमें एक ही है कि बोतल वाले पानी के ऊपर ढक्कन लगा है, बोतल वाले पानी में ढक्कन लगा है, वो अलग दिखता है और विराट जो समुद्र है वो अलग है। यही है ज्ञान। अब कोई होशियार आदमी हो, ज्ञानी आदमी हो, वो ढक्कन खोल दे, जब ढक्कन खुल जाए बोतल का तो पानी और समुद्र का पानी एक हो जाएगा। तो हम सब ढक्कन खोलने के लिए यहाँ आते हैं। वो ढक्कन क्या बंद है, किस चीज़ का? काम का, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, राग का, मोह का, ये सारे ढक्कन इसके ऊपर लगे हैं, वरना कुछ अंतर नहीं है। ये ढक्कन जो है, ये ढक्कन खोलना सबके बस की बात की नहीं है। ये ढक्कन खोलने वाले सद्गुरु होते हैं। जो सच्चा ज्ञानी होता है वो ढक्कन खोल देता है। फिर अब जैसे घड़े का उपमा देते हैं कि फूटा घड़ा जल जलहि समाना, तो चीज़ एक ही है, बस हमारे अंदर जो ऊपर से ढक्कन बंद है वो खुल जाए। जो राग का, द्वेष का सबसे बड़ा दुश्मन है आजकल, सबसे बड़ा ढक्कन किस चीज़ का है? द्वेष का, राग का, इच्छा का। सारे मोह का कारण क्या है? अधोगति का कारण क्या है? इच्छा। हमारे अंदर इच्छा है, वही दुख का सबसे बड़ा। आज एक मोटरसाइकिल की इच्छा हुई, पूरी हो गई, अब फिर कहता है यार थोड़ी चारपहिया भी आ जाए। चारपहिया की इच्छा पूरी हुई तो चारपहिया वो लंबी वाली आ जाए, बड़ी वाली जो है, हैं? इस तरह की इच्छाएं जो है चलती रहती हैं। संसार में दुख का कारण इच्छा है। इच्छा से ही जब वो पूरा नहीं होता तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है। अरे भगवान ने उनको तो इतना कुछ दिया, हमको तो कुछ नहीं दिया। उनके पास इतना है, इनके पास इतना खेत है, इतना बड़ा मकान बना है, हमारे पास तो है ही नहीं है। तो ये क्या द्वेष बन जाता है? तो ये सब बातें जो है, जो बंद दरवाज़ा ढक्कन है, इसको खोलने के लिए जो जानकार होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, कहते हैं जब वो जिसने ज्ञान को जान लिया, ज्ञान को जान लिया मतलब उसका ढक्कन खुल गया, खोल दिया किसी ने। कोई गुरु होता है वो खोल देता है, वो जीवन मुक्त तथा मेरा स्वरूप बन जाता है। और फिर मुझ में और उस भक्त में कोई भेद नहीं होता। जैसे अभी उदाहरण हुआ ना, समुंदर का पानी और बोतल का पानी है तो एक ही, दोनों पानी एक ही है। समुंदर का पानी नमकीना होता है, अगर उसको पानी बोतल में भर दिया तो वो भी नमकीन रहेगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें जो ढक्कन बंद करके बोतल डाल देते हैं तो वो हमेशा अपने को अलग ही मानता है, अलग ही रहता है समुद्र से। रहता तो पूरे समुद्र के बीच अथाह जल के सागर में, जहाँ जल का पारावार नहीं है, इतना पानी है कि कोई था नहीं है, फिर भी वो बोतल का पानी अपने को अलग ही मानता है, अलग ही रहता है। बस बात क्या है उसमें? सिर्फ ऊपर से जो कवर लगा है, वो कवर किस चीज़ का है? अविद्या का, अज्ञान का।
अविद्या। हे अर्जुन, यही मेरी गुरुमत लाइन है, यही मेरा धर्म है। एक मुझे महत ब्रह्म भी कहते हैं। सो क्यों कहते हैं? जब संसार की प्रलय होती है तब मैं सब संसार को अपने में समा लेता हूँ, और संसार को उपजाने का समय आता है तो मैं अपने उदर से प्रकट कर देता हूँ। इसी वास्ते मुझे महत ब्रह्म भी कहते हैं। तो ये तो बता रहे हैं कि अपने विस्तृत वर्णन बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, महत्व क्या है। लेकिन मुख्य उद्देश्य महापुरुषों आज के गीता का विचार का यही है कि हमको किसी भी तरह से अपने आप को ज्ञान प्राप्त करना है, ज्ञानी बनना है, बुद्धिवादी बनना है, तर्कवादी बनना है, विज्ञानवादी भी बनना है। और जब ये सब हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो खत्म हो जाती है, और ज्ञान हो गया तो फिर मोक्ष है। ज्ञान ही मोक्ष है। मोक्ष मरने के बाद नहीं होता, मुक्ति मरने के बाद नहीं होती, ये जान लीजिए। अगर जीते जी मुक्ति नहीं हुई तो मरने के बाद तो मुक्ति असंभव है। कोई कहता है तो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सफेद झूठ बोल रहा है। जो कहा जाता है कि आप इतना दान दे दो, इतना सत्कर्म कर लो, जब आप मरोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, मुक्त हो जाओगे, ये सब झूठी बातें हैं, काल्पनिक बातें हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, भ्रमित करने वाली बातें हैं। मोक्ष का मतलब है कि हमारे अंदर से अविद्या खत्म हो जाए। यही गीता में भी है, जो ऊंची वाली गीता है कि मोक्ष क्या है उसके बारे में लिखा है कि मोक्षस्य नहीं वा सोयस्ति नहीं ग्रामांतरेव अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी मोक्ष इति स्मृतः। मोक्ष किसे कहते हैं? अब जान लीजिए मोक्ष की परिभाषा क्या हमारे शास्त्रों में दिया है। मोक्षस्य न सोयस्ति नहीं ग्रामांतरेव। मोक्ष ऐसा चीज़ नहीं है कि कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, ग्रामांतरेव कहीं ट्रांसफ़र हो जाएगा, कहीं अलग लोक में चले जाएंगे, कहीं स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है? अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी। हमारे हृदय का, अंतःकरण का अज्ञान नष्ट हो। अज्ञान हृदयो ग्रंथि नासी मोक्ष इति स्मृतः, उसी को मोक्ष कहते हैं। तो ये अज्ञान मरने के बाद तो खत्म नहीं होगा, जीते जी खत्म होगा। इसलिए संत लोग कहते हैं कि जीवत समझो जीवत जानो जीवत ही भ्रमनाशा। अब मुए मुक्त कहाँ गुरु लोभी। मरने के बाद मुक्ति होगा तो कौन कहता है मुए मुक्त कहाँ गुरु लोभी, मुए का कौन विश्वासा। अरे जो मर गया फिर कहाँ गया। अभी मैंने एक देखा, एक सज्जन हैं, वो जिंदा हैं और अपने को लिखते हैं स्वर्गीय सियाराम महतो, बिहार के हैं, उनको बड़ा वीडियो आता है। वो लिखते हैं अपने नाम के आगे स्वर्गीय सियाराम महतो, उनका सियाराम महतो नाम है, और नेम प्लेट लगाए हैं अपने मकान के आगे स्वर्गीय सियाराम। तो उनसे पूछा पत्रकारों ने कि भाई आप तो अभी जिंदा हैं, आप अपने नाम के आगे स्वर्गीय लगा रहे हैं। लोग तो मरने के बाद स्वर्गीय लगाते हैं, जितने भी मरते हैं सबके आगे स्वर्गीय लगता है। कोई नरकी तो लिखता नहीं, लिखता है कोई नहीं लिखता। जितने भी हैं हम लोग जब मरेंगे, जब कार्ड बनेगा तो स्वर्गीय फलाने फलाने के फलाने दिन वो हो गया है उनके में, यानी सब स्वर्ग गए, नरक में कोई नहीं गया। पक्का ना? कोई नरकी नहीं लिखता। तो वो कहते हैं कि भैया स्वर्ग में गए कि नहीं इसका कहाँ कौन कैसे पता चलेगा। मैं तो अभी स्वर्ग में हूँ, इसलिए मैं अपने आप को स्वर्गीय कहता हूँ और स्वर्गीय लिखता हूँ। उन्होंने नेम प्लेट लगाया है अपने दरवाजे के सामने, स्वर्गीय सियाराम महतो, बिहार के।
तो ऐसा ही है महापुरुषों, जीवत समझो, जीते जी जो कर लिया, जो खिला दिया, जो पिला दिया, जो जान लिया, जो समझ लिया, वही काम का है। मरने के बाद चाहे जितना उनको दीजिए, मरने वाले को कुछ भी नहीं मिलेगा। प्यार से बोले सद्गुरु महाराज की जय।